आने से पहले आपको कहा था कि सोशल मीडिया का एकदम सही इस्तेमाल करने वाले एक शख्स हमारे मेहमान इस सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं, जो कहते हैं कि सही मौके का इंतजार नहीं किया जाता, क्योंकि जो मौका है वो आज है, वही सबसे बड़ा मौका है। तो स्वागत करते हैं, तुषार बोबड़े हमारे साथ हैं, वॉल पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। आपको इनके बारे में ये जरूर बताना चाहेंगे, फिर हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे कि ये इंजीनियर थे, पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग में की थी, माता पिता का एक लमसम अमाउंट भी लगाया लेकिन ये तय किया कि उनको इंजीनियरिंग में मजा नहीं आ रहा। वो 3 इडियट का सीन आपको याद है कि अगर मैं इंजीनियर बन भी गया तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा, कुछ ऐसा ही शायद मन में चल रहा था। और अपने आर्ट को इन्होंने इतना फैला दिया कि अब उस प्रोफेशन को, उसको पैशन को प्रोफेशन बना लिया और अच्छा खासा आप स्थापित भी हो रहे हैं। क्या कहेंगे? अब इंजीनियरिंग की बात करी आपने ऐसा नहीं था कि इंजीनियरिंग का इफेक्ट मेरे पेंटिंग में नहीं आया। अच्छा। लेकिन अब उस सिचुएशन में मैं था कि मेरे सराउंडिंग में ऐसे लोग नहीं थे कि मुझे बता सके कि आपको पेंटिंग में ही जाना चाहिए। हाँ। लेकिन वो ऑटोमेटिकली आफ्टर इंजीनियरिंग वो इफेक्ट मेरे पास आ गया। तो मैं उस जगह पे अपने आप स्टेबिलिटी की ओर जाने लगा। तो उसी को मैं निखारते गया। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल सही बात है, आर्टिस्ट के तौर पर हमारे सामने देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग हम यहाँ नजर आ रही है। ये बिल्कुल तुषार ने ही बनाई है पेंटिंग, वॉल पेंटिंग है ये। और ये तमाम तरह के प्रोजेक्ट इस वक्त हम दिखा रहे हैं। स्पेस आपने बना दिया है, कहाँ आप एकदम ऐतिहासिक तस्वीरों को भी उकेर देते हैं दीवारों पर। कलर्स देखिए, कार्टून देखिए, मतलब आप तो सभी को मोहित कर देते। अगर मैं ये कहूँ बच्चों के लिए, बच्चों के रूम की पेंटिंग की बात करूँ, या फिर मैं प्रोजेक्ट के बारे में बताइए ना, किस तरह के प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं? प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि रेसिडेंशियल होते हैं। हाँ। इंटीरियर्स में काफ़ी, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, आर्किटेक्चर्स होते हैं, वो आजकल ये एक चलन में अब चल रहा है। जैसे काफ़ी साल पहले बहुत ज़्यादा चलता था कि आप हाथ से कुछ डिज़ाइंस बना रहे हैं, उसके बाद चलन आया प्रिंटिंग्स का, फिर अब वापस वही चीज़ दोहराया जा रहा है। हाँ। तो आजकल इंटीरियर्स में काफ़ी इसको देखा जा रहा है कि हम बना रहे हैं, क्योंकि हाथ की जो कला होती है वो अलग उभर के दिखती है। बिल्कुल। प्रिंटिंग वो मज़ा नहीं दे पाती जैसे अपने बैकग्राउंड में भी है। अगर वो चीज़ हाथ से बनी होती तो शायद अलग उखेर के दिखती। कितने साल हो गए आपको इस फील्ड को चेंज किए हुए इंजीनियरिंग से? मुझे लगभग 4 साल हो चुके हैं। 4 साल से आप लगातार दीवारों पर अपने रंग बिखेर रहे हैं। कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे लगा कि मुझे मतलब इस पेंटिंग में ही ज़्यादा मज़ा आता है? तो वॉल पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग, क्या है, कितने प्रकार हैं आपके? मैं जब कॉलेज से निकला था, कॉलेज के टाइम पे तो मैं ऑटोमेटिक पता नहीं शीट्स में ही बनाने लग गया था, कुछ लाइन वर्क करने लग जाता, पेन से बनाने लग गया। हाँ। कलर्स में इतना डाइवर्ट नहीं हुआ था मैं। अच्छा। हाँ। तो इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैं पता नहीं यूट्यूब से देख के स्केचिंग सीखने लगा, स्केचिंग बनाने लगा। फिर कहीं से मुझे ऑफर आया एक वॉल पेंटिंग का। मैंने कभी बनाई नहीं थी, लेकिन ऑफर आने के हिसाब से मैंने उसको अप्लाई कर दिया। तो वो करने के बाद मुझे में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया। अच्छा। तो फिर मैं धीरे धीरे करते करते मैं वॉल पेंटिंग में ही डाइवर्ट हो गया। कैनवस पेंटिंग्स भी करता हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हम दिखा रहे हैं। वॉल पेंटिंग ही एक मैंने रेस्टोरेंट में बनाई थी, अभी लास्ट मंथ की ही है। अच्छा, वाह, रीसेंट पेंटिंग है ये। रीसेंट पेंटिंग है ये। तो काफी लोग पसंद करते हैं वॉल पेंटिंग्स को देखना। हाँ। और अभी मैं रिसेंटली औरंगाबाद में भी करके आया हूँ रेस्टोरेंट में। तो हाँ। रेस्टोरेंट वाले रेसिडेंशियल में, ऑफिसेस में, हाँ। काफी। ये कहाँ की पेंटिंग है? ये अभी औरंगाबाद में ही करके आया हूँ मैं। औरंगाबाद में आपने गोवा का सीन क्रिएट कर दिया? किसी जगह का है, प्लेस का है, रेस्टो का है? फोटोग्राफिक इफेक्ट देखने के लिए, मतलब वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है तो फोटोज खींचने के लिए आजकल ये बहुत चल रहा है कि काइंड ऑफ सेल्फी पॉइंट। सेल्फी पॉइंट का चलन बहुत चल रहा है। तो ये रेस्टोरेंट में मैंने, ये भी एक रेस्टोरेंट में बनाया। 3D पेंटिंग, क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? हाँ, ये 3D में ही है। ओके। तो ये भोपाल में ही बनाई गई है। हाँ, बताइए, मतलब ये भी एक वॉल पेंटिंग का ही औरंगाबाद में उदाहरण है? जैसे बनाई है। ओके, कहाँ तक जा चुके हैं आप? अगर इंजीनियर होते तो शायद पुणे होते, बेंगलोर में होते, या ज्यादा से ज्यादा देश के बाहर एक या तो भोपाल के पास मंडी द्वीप में क्योंकि वहाँ फैक्ट्री ही है। लेकिन देखिए आप आर्टिस्ट बन गए तो भारत घूमने लग गए। पूरा भारत, मतलब जब बचपन में मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना ट्रैवलिंग में जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था पहले कि मैं अकेला जा पाऊंगा कि जाऊँ। अब मेरा काम ही ऐसा मुझे मिला है कि मुझे पूरे देश भर में घूमना पड़ता है। और हमने ये भी सुना है कि अब बहुत जल्दी देश के बाहर जाने की तैयारी चल रही है आपकी। कोशिश है कि बुलावा आ जाए तो मैं जरूर जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, वो आ ही जाएगा। ये पेंटिंग देखिए कितनी सुंदर मैप है। ये वर्ल्ड मैप बनाया गया है। ये किसी कंस्ट्रक्शन ऑफिस में बनाया है ये।
बिल्डर ओके। के यहाँ पे, उनका जो सिटिंग एरिया है, हाँ। उनकी मेन वॉल है ये मेन वॉल है तो वहाँ ये की। उनने खुद ने सिलेक्ट करी थी। हाँ। फिर मैंने इसको, मतलब मुझे एक ही दिन लगा था बस। एक बात जो रह गई, पीछे चलते हैं आपकी उस बातचीत में जहां आप कह रहे थे कि YouTube, देखिए कहती हूँ ना मैं हमेशा कि उदाहरण हमारे आसपास ही होते हैं। हम थोड़ी देर पहले राजेश सर के साथ सोशल मीडिया पर बात कर रहे थे और इसका बेहतरीन उदाहरण तुषार बोबड़े हमारे साथ, जिन्होंने YouTube पर देखकर अपनी कला को निखार लिया था। जी। लेकिन आपने कहा था कि कलर्स की जानकारी नहीं थी। हाँ। पर ये जो पेंटिंग अभी हम दिखा रहे थे ना दर्शकों को, उसको देखकर कहीं से कहीं तक अंदाजा नहीं लगा जा सकता। तो कलर्स की जानकारी कैसे आई? ये कलर्स की जानकारी भी मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये ऑटोमेटिक जैसे मेरे अंदर पेंटिंग्स का एक वो आ गया है, जुनून। तो वो करते करते ही मुझ में आया है। मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कलर मिक्सिंग कर ली, इससे ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ऐसे धीरे 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 एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस में जाते 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 सब ऑटोमेटिक आ जाता है। एक सवाल पूछती हूँ जो मुझे लगता है दर्शकों के मन में भी उठ रहा होगा, बिल्कुल श्योर उठ रहा होगा, कि कितने अरमानों के साथ इंजीनियरिंग करवाते हैं माँ बाप, बोलते हैं एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा मेरे बच्चे को, और आपने अच्छे कॉलेज से भी किया हुआ है। तो जब आपने घर में बताया कि अब मुझे इंजीनियर नहीं बनना, इंजीनियरिंग करने के बाद आपने बोला, तो प्रतिक्रिया क्या थी पेरेंट्स की? नहीं, ये सिचुएशन ऐसी थी कि बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अच्छा। जो भी है सब उनके सामने है। मैं जो भी कर रहा हूँ, हाँ। और मतलब उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने इंजीनियरिंग करी तो मैं पेंटिंग में आ गया तो कुछ गलत हो गया, है ना। हाँ। ये तो एक था कि मतलब भगवान का ही कहना बोल दो आप, कि भगवान जहाँ ले जाना चाह रहे थे मैं वहाँ चले गया। ये लीजिए, ये इतने आध्यात्मिक भी हो रहे हैं आर्टिस्ट के साथ साथ। यही कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि मैंने कभी सीखा भी नहीं है। हाँ। मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। मैं मतलब गॉड गिफ्ट ही बोल सकते हैं अपन, गॉड गिफ्ट को लेते हुए चल रहा हूँ मैं। इंजीनियरिंग का ऐसा था कि पापा का मानना था कि एवरग्रीन ब्रांच है, जैसे मैंने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करी है, तो उनका कहना था कि ये एवरग्रीन ब्रांच है, अभी इसका स्कोप अच्छा चल रहा है तो उसमें करते हैं। मेरे सराउंडिंग में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे पेंटिंग की तरफ ले जाए, ठीक है। मुझे बताने वाला भी कोई नहीं था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि मेरा मन आर्किटेक्चरिंग में भी था, लेकिन कोई बताने वाला इतना अच्छा खास था नहीं, तो मैंने इंजीनियरिंग में ही ध्यान देना चालू। उसमें भी अच्छा किया, ऐसा नहीं किया। उसमें भी फिर करते करते थर्ड ईयर में आके मैंने थोड़ा पेंटिंग में वापस ध्यान देना चालू किया। उस टाइम भी नहीं मुझे पता था कि मैं ऐसे जा सकता हूँ, इसको प्रोफेशन बना नहीं था सकता ना। हूँ। हाँ। तो फिर फ्रेंड्स लोग बोलते थे टैटू बना दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं बना लेता था, बड़े अच्छे से मजे से बनाता था। फिर उसके बाद ऑफर मुझे आ गया, मतलब कॉलेज के बाद ये कोरोना का सीन भी हुआ। उस बीच में मैंने यूट्यूब से स्केचिंग का सीखा थोड़ा, क्योंकि मेरा मन उसमें आ गया था। हाँ। तो मैंने वो करते करते फिर घर की सिचुएशन भी ऐसी हुई कि फिर मैं प्रॉपरली इसी में डाइवर्ट हो गया, क्योंकि फिर अर्निंग भी होने लग गई थी। तो अर्निंग अच्छा, आपने पॉइंट उठाया, सवाल बनता है मेरा, इंजीनियर का पैकेज और एक आर्टिस्ट का पैकेज, ये बजट में जो अंतर है वो आपको संतुष्टि देता है? हाँ, फिलहाल तो संतुष्ट हूँ मैं, क्योंकि शायद मुझे लगता है अगर मैं मैकेनिकल ब्रांच से जॉब कर रहा होता तो जो मैं अभी मतलब जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर पाता। मतलब गाड़ी छोटी हो, घर छोटा हो, लेकिन खुशी सबसे बड़ी चीज वो है। भी है। मतलब जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, जैसे मैं क्लाइंट के लिए कुछ भी, क्लाइंट तो मैं नहीं बोलूँगा, मतलब क्लाइंट ऐसे होते हैं कि मेरे मतलब अपने जैसे ही हो जाते हैं काम करने के बाद। तो सबको, उनको खुशी मिलती है, उनको देख के मुझे खुशी मिलती है। तो ये काम मुझे लगता नहीं कि मुझे मैकेनिकल में जॉब करके मिलता। मैं तो बस उसमें सुबह 8 बजे जाता और शाम को वापस आ जाता, ऐसे हो जाता। क्या ये सलाह देना चाहेंगे हमारे उन दर्शकों को, उन युवाओं को जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे और शायद अपने माता पिता के साथ बैठकर सोच रहे होंगे या बोलने की हिम्मत जुटा रहे होंगे कि मुझे इंजीनियरिंग के बजाय मेरा मन नृत्य में ज़्यादा लगता है या पेंटिंग में ज़्यादा लगता है आपकी ये तरह? किस्सा अभी कुछ मतलब औरंगाबाद में जब था, हाँ। तो मेरा एक फ्रेंड है सौरभ देवनाथ करके, ठीक है, काफ़ी मतलब वो ट्रैवलिंग वाला फ्रेंड है मेरा, वो सारी टिकट्स वही करता है। उसका एक छोटा भाई है, हाँ, उसकी फ्रेंड है जो पेंटिंग में आना चाहती है। काफ़ी लंबा रिलेशन बता दिया आपने। हाँ जी, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन पॉइंट इसमें यही है कि उसको भी पेंटिंग करने का, लेकिन वो घर में बता नहीं पा रही। फिर वो अभी इंजीनियरिंग कर रही है। उसने मुझसे यही पूछा कि भैया कि मैं पेंटिंग को कैसे कंटिन्यू करूं इंजीनियरिंग करते हुए। तो अब ये काफ़ी मुश्किल होता है, हर किसी से नहीं हो पाता है कि अपन इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम हमें यहाँ भी देना है। हाँ। और सीखने के लिए आपको अमाउंट भी चाहिए। बिना पैसे दिए आपको कोई भी नहीं सिखाएगा आज। बिल्कुल ठीक है ना। तो वही चीज़ मैंने बोली, अगर आप
किसी कोर्स को लेके सीख सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो पता नहीं पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको नहीं सपोर्ट करते, उनका मानना ये है कि आप ये चीज़ तो करो। कहने का मतलब ये है कि एक मैसेज देना चाहते हैं यही शायद मैं आप। बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ाई आप करवाना चाह रहे हैं सब कुछ उसी में ही स्टेबल हो। आजकल सोशल मीडिया पे जो अभी बात चल रही थी, सोशल मीडिया का इफेक्ट बुरा नहीं है। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ों में भी काम आता है आपको कैसे काम मिलता है? सोशल मीडिया ने हेल्प सोशल की मीडिया आपकी? ज़रूर मेरी हेल्प करी है। गूगल पे, जैसे गूगल पे मैं डालता हूँ, सारी चीज़ें गूगल पे सोशल मीडिया से लिंक्ड होती है। हाँ, है ना, कुछ भी अपन सर्च करेंगे डायरेक्ट वो कनेक्ट होता है सोशल मीडिया से। इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, मुझे मैसेजेस डायरेक्टली आते हैं। अगर मैं आपसे अभी ऐसे 1 to 1 हर कोई नहीं बात कर सकता आपसे, है ना, तो ये जो सोशल मीडिया का आफ्टर इफेक्ट है, ये पॉजिटिव वे में मेरे लिए रहा है। नेगेटिव भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे लिए पॉजिटिव है ये, क्योंकि मुझे यहाँ बैठे बैठे पूरे 14-15 स्टेटों में घूमने को मिल रहा है, वो क्या ऐसे ही बात नहीं है। मिल रहा। क्या बात है। है ना? सबसे चुनौतीपूर्ण कौन सी पेंटिंग रही होगी? चुनौतीपूर्ण तो ऐसा होता है कि हर कोई पेंटिंग में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड कर लेता हूँ मैं कि मैं कर लूँगा, किसी से कम तो अपन है नहीं, है ना। क्या एटीट्यूड है, मतलब ये आज के युवाओं की, जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे राजेश सर के साथ, वाकई आज के युवाओं में कॉन्फिडेंस भरपूर है, बशर्ते अगर वो सही दिशा में वो आत्मविश्वास जी। लग जाए। तो करियर के कितने सारे ऑप्शन है, बहुत कितने विकल्प option। हैं। लोग, आपको नहीं ढूंढना पड़ेगी नौकरी, मुझे लगता है लोग आपको ढूंढ लेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। अब ये चीज़ अब ऐसा हो गया कि मैं शायद नौकरी दे सकता हूँ लोगों को। काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो बोलते हैं कि मुझे करना है, मुझे करना हाँ, है, तो बिल्कुल। मैं सूटेबल जैसा रहता है उन लोग को बुलाता हूँ। काफ़ी फाइन आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका बहुत मन होता है। फाइन आर्ट्स में क्या होता है, एक कोर्स होता है फाइन आर्ट्स का, हाँ। जो मैं बोलना चाहूँगा, अगर किसी को भी इंटरेस्ट है तो आप वो फाइन आर्ट्स ज़रूर करें, क्योंकि फाइन आर्ट्स में आपको काफ़ी तरीके से सीखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके के फॉर्म्स हाँ। सीखने को मिलता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ। तो जैसे बहुत लोग मुझसे बोलते हैं फाइन आर्ट्स वाले की वॉल पेंटिंग हमें करना है, तो मैं हाँ। उनको बुलाता हूँ। बाहर से भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हमें पेंटिंग आपके साथ करनी है, ऐसा करना है, तो जैसे जैसे काम रहता है मैं कांटेक्ट करता हूँ। अब ये वापस घूम के मैं बोलूँगा ये सारा सोशल मीडिया का काम है। सोशल मीडिया का काम है। कनेक्ट हाँ। कैसे करते हैं आप, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये काफ़ी ईजी है हमारे लिए आजकल, तो ये बहुत फ़ायदा करता है। बिल्कुल सही बात है। क्या सोचा है, आने वाले कौन से प्रोजेक्ट हैं जो लाइन अप हैं आपके? अभी फ़िलहाल मुझे लगता है मैं लखनऊ जा सकता हूँ। लखनऊ का भी है प्लान, औरंगाबाद में भी है जिनके प्रोजेक्ट हैं, और भोपाल में अभी जस्ट रिसेंट मैंने कल ही एक ख़त्म किया है। अच्छा। जी, सफ़ायर करके बहुत बड़ा होटल बन रहा है, हाँ, हाँ। वहाँ पे मैंने किया ये है। कहाँ का है? और ये एयरपोर्ट रोड पे ही है। भोपाल में कहाँ कहाँ है आपका काम? हम कहाँ विजिट करें तुषार बोबड़े की पेंटिंग को देखने के लिए? भोपाल में इंद्रपुरी में पेंटिंग्स है मेरी, और सागर हाइट्स करके अयोध्या बाईपास पे एक पूरा एरिया बना है, वहाँ पे कैफेज में है। एमपी नगर में एक नौटंकी करके अभी एयर बार खुला है, रूफटॉप, वहाँ पे मैंने अभी जस्ट रिसेंट करी है। जो अभी रेड कलर की आपने शायद पेंटिंग देखी होगी गर्ल वाली, हाँ, वो हाँ, वहीं पे बनाई फेस है। जो बना हाँ, हुआ है, वो वहीं पे बनाई है। और अभी ये एक रिसोर्ट में जो आपने मेरी दिखी थी वो, और अभी होटल में जस्ट किया है। घरों में काफ़ी किया हुआ है, इंटीरियर्स में, तो ऐसे देखने को आपको काफ़ी मिल सकती है। बिल्कुल। क्या आने वाले, क्या देखिए, एक होता है ठहराव आ जाना, अब आप पेंटिंग करने लग गए हैं, वॉल पेंटिंग, कलर्स को समझने लग गए हैं, लेकिन अगर आपने इनोवेशन नहीं किया, उसमें एक्सपेरिमेंटल अगर आप नहीं हुए, तो फिर कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं। हाँ। क्या आप भी प्रयोगात्मक हैं? प्रयोग वो तो करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कंपटीशन से इतना ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ भोपाल की बात, ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे आर्टिस्ट हैं। भोपाल में तो चलो ठीक है, अगर मेरा है तो शायद मैं गिनती में आ सकता हूँ। कभी कॉल आए तो तुषार बोबड़े को कॉल आएगा, ऐसा हो जाता है। तो जो ये प्रयोग करने वाली बात है, अगर आपको पूरे इंडिया में अच्छे से दिखना है तो प्रयोग करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। जैसे डिजिटल ड्राइंग्स होती है, हाँ। उसमें आप जा सकते हैं। मुझे भी डिजिटली ज़रूरत पड़ती है, मुझे टैबलेट पे बनाना हो, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना हो, पहले टैबलेट पे बनाएंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे वॉल पे। अच्छा, तो ये चीज़ें करना ही पड़ती है। कि धीरे धीरे ही आपने सीखा था? धीरे 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 हर
इंसान से अलग अलग मिलके आपको एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, तो वो बताइए, आपकी सोच डिग्री अलग किसी और चीज की है और यूट्यूब से आप बन गए आर्टिस्ट। हाँ। बस पैशन वाली बात पैशन होती है वाली कि आप किसी को कितना आप सीखना चाहते हैं, तभी उस पैशन को प्रोफेशन में डेवलप कर सकते तभी हैं, आपको वरना support- ख्वाब तो बहुत सारे लोगों के होते हैं, टाइम भी सपने सच नहीं ऑटोमेटिकली हो सपोर्ट पाते। करता है फिर आपको। सॉरी, टाइम भी आपको उसी तरीके से सपोर्ट भी करता है कि ओके, आप पैशनेटली सब कर रहे हैं, तो आप वो फास्टली ग्रो करते हैं ठीक है। ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फिर। क्या परिवर्तन देखा आपने एक इंजीनियर तुषार और आर्टिस्ट तुषार में? जब कॉलेज टाइम में था, जब तो मेरे माइंड में जॉब का भी कुछ नहीं था, क्योंकि जॉब वैसे भी नहीं मुझे करनी थी। लेकिन मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं करूँगा क्या। अच्छा, पढ़ाई अच्छे से करी, हाँ। लेकिन जॉब का आइडिया नहीं था कि मैं करूँगा क्या। हाँ, अब वो तो पता नहीं कैसे क्या हो गया, लेकिन मैं पेंटिंग में आ गया, तो उसको ही मैंने पैशनेटली किया और उसमें मज़ा आने लगा। मतलब अब परिवार में ऐसा हो सकता है कि लोग हिम्मत करके तुषार की तरह हिम्मत करके बोल सकते हैं कि मुझे इंजीनियर डॉक्टर नहीं बल्कि आर्टिस्ट बनना है। कैनवास से निकलकर वॉल पेंटिंग तक का सफर बहुत रोचक रहा होगा और बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको दे देते हैं। कैसे कई प्रोजेक्ट्स आप करते चले जाएं और देश के बाहर भी आपकी कला नजर आने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तुषार बोबड़े हमारे साथ थे, वॉल पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, और इसी के साथ बिल्कुल अपने पैशन को फॉलो करते जाइए और हमारे कार्यक्रम को देखते चले जाइए। और ये याद रखिए, जाने से पहले बता देती हूँ कि हर घर तिरंगा इस अभियान का हिस्सा बनना है और 9 तारीख से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का हिस्सा बनकर हमें अपने घर में तिरंगा फहराना है। फिलहाल के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुझे यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार। थोड़े बहुत मजे करते हैं, थोड़े प्रॉब्लम में रहते हैं। प्रॉब्लम 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 हंस खेल कर हर समस्या सुलझाते ये हम कहते हैं। उलझ सुलझ तू उलझ सुलझ। जेब तंग है, बजट टाइट है, लेकिन बहुत कुछ राइट